नए स्कूल में अपने पहले ही दिन कैनरोंग की टक्कर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जियांग से हो गई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, उसके दिल में प्यार का एक छोटा सा बीज चुपचाप उगने लगा। जियांग ने घबराकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? शर्म से लाल हुए कैनरोंग ने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसे जाते हुए बस देखता रह गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर उसकी गिरी हुई चाबियां मिल गईं। उसे लगा शायद यह किस्मत का कोई संकेत है। थोड़ी देर बाद टीचर ने पूरी क्लास के सामने नए स्टूडेंट कैनरोंग का परिचय कराया। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन उसका डेस्क मेट जिक्सुन थोड़ा अलग था। वह जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं था और सुबह उसने कैनरोंग को स्कूल के बाहर जियांग के बहुत करीब देखा था, इसलिए उसके मन में हल्की जलन और नाराजगी थी। क्लास खत्म होने के बाद होमरूम टीचर ने कैनरोंग को ऑफिस में बुलाया। उन्हें पता चला कि कैनरोंग पहले पियानो सीख चुका है और स्कूल बैंड को एक कीबोर्ड प्लेयर की जरूरत है। टीचर चाहते थे कि वह बैंड ज्वाइन करके नए माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाए और बाकी स्टूडेंट्स से दोस्ती कर ले। लेकिन कैनरोंग अभी तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वह पहले सोचकर बताएगा। ऑफिस से बाहर निकलते समय उसकी नजर एक अलग तरह के रूम पर पड़ी। रंगीन पर्दा देखकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। पर्दा हटाते ही उसने अंदर एक नई दुनिया देखी। ये स्कूल का बैंड रूम था। दरवाजे पर नो एंट्री लिखा था, फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर पूरा अंधेरा था। वह स्विच ढूंढने लगा, लेकिन लाइट खराब थी। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उसका पैर एक कुर्सी से टकराया और वह संतुलन खोकर गिरने लगा। तभी अचानक खराब लाइट जल उठी और उसने खुद को फिर से जियांग के सामने पाया। स्थिति इतनी ऑकवर्ड थी कि दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। जियांग ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारा कैनरोंग घबराहट में हकलाने लगा। उसने अपना नाम बताया और कहा कि वह सेकंड ईयर क्लास 3 का नया स्टूडेंट है। जियांग ने उससे कुछ स्टूडेंट्स के नाम पूछे और तब उसे समझ आया कि यह वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जो आज ही आया है। कैनरोंग ने जल्दी से समझाया कि वह रास्ता भटक गया था और गलती से बैंड रूम में आ गया। सच्चाई जानने के बाद जियांग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांग ली। तभी कैनरोंग को याद आया कि यही वही लड़की है जिससे वह सुबह स्कूल गेट पर टकराया था। उसने अपनी पॉकेट से कैंची के शेप वाला कीचेन निकाला और उसे वापस दे दिया। जियांग मुस्कुरा दी और धन्यवाद कहकर उसे पूरा स्कूल घुमाने लगी। लेकिन यह दृश्य जिक्सुन ने देख लिया। वह पहले से ही जियांग को सीक्रेटली पसंद करता था, इसलिए दोनों को साथ देखकर उसका दिल और भी बेचैन हो गया। रात को घर लौटने के बाद कैनरोंग बेड पर लेटा रहा। वह जितना जियांग को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी मुस्कान और उसकी आंखें याद आती। आखिर वह उठकर बैठ गया और मोबाइल पर उसका अकाउंट सर्च करने लगा। कई बार फेल होने के बाद उसे आखिरकार उसका प्रोफाइल मिल गया। फोटोज और हैशटैग्स देखकर उसे पता चला कि जियांग स्कूल बैंड की लीड सिंगर है। वह खुशी से उसकी हर पोस्ट को लाइक करने लगा, लेकिन एक्साइटमेंट में उसने एक एक करके उसकी पूरी प्रोफाइल की सारी फोटोज लाइक कर दी। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका चेहरा उतर गया। उसने सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, अब तो मैं सच में बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।